और बड़ी जानकारी बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी हां, बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का रायबरेली का दौरा आज है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर किसानों का फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी इस फैक्टर को खास तौर पर साधने में जुटी हुई है। और ये हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा है। तो स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव भी रायबरेली पहुंचेंगे, जानकारी सामने आ रही है। वो योगेंद्र यादव जो किसान आंदोलन का भी एक बड़ा चेहरा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका दखल रहा है। किस तरीके से रणनीति बनानी है, तमाम किसान नेताओं के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाते रहे हैं। वहीं बड़ी बात यहां पर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तो शहर के होटल में दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जी हां, तो उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। तो जहां पर किसान नेता एक्टिव हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ राजनेता भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। क्योंकि किसी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, किसी के लिए साख का सवाल है, किसी के लिए नाक का सवाल है। तो कोई चाहता है कि सत्ता में एक बार फिर से काबिज हो जाएं। और इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी मशक्कत कर रहे हैं कि जैसे ना तैसे करके जनता को रिझाया जाए, लुभाया जाए। तो वहीं किसानों का फैक्टर इस यूपी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी के अलावा बात करें पंजाब में या फिर किसी भी राज्य में बात करें, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है किसानों का। तो जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत एक्टिव हैं और उनके बयान भी सुनने को मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर और उनके खिलाफ हम प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं कि उनके खिलाफ प्रचार किस तरीके से किया जाए। राकेश टिकैत का बयान भी लगातार सामने आता है। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ हसन भी लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ हसन, राकेश टिकैत लगातार पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो तो कोका ले गई, इस तरह के बयान उनके सामने आते हैं। और आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, वो कितनी महत्वपूर्ण है, किस मुद्दे पर होगी? क्योंकि किसानों का फैक्टर जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी किसानी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल यश, आप सही कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने चरम पे है, सभी राजनेता चाहे वो जोर शोर से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। उसी में राकेश टिकैत भी जो किसान नेता हैं वो सक्रिय हैं। अभी वो कानपुर में थे, आज वो जो है रायबरेली में है। 2:30 बजे एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ योगेंद्र यादव भी होंगे, जिन्होंने कहा वो स्वराज पार्टी के, लेकिन वो काफी सक्रिय भूमिका रही है किसान आंदोलन में। जो 11 महीने किसान आंदोलन चला है उसमें योगेंद्र यादव का एक अलग चेहरा नजर आया उस किसान आंदोलन में। आज वो भी राकेश टिकैत के साथ होंगे। और कहीं न कहीं हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत किसानों की मुद्दे की बात करते हैं। और जो भाजपा ने उनसे जो वादा खिलाफी किया है, जिस तरह की बातें वो करते हैं कि, और उन्हीं मुद्दे को लेके अब ये चौथे चरण का चुनाव इन क्षेत्रों में होने जा रहा है। यहाँ पे राकेश टिकैत मौजूद हैं, आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बहुत सारे वहां पे किसान नेता जुटने की संभावना है। यश जी ठीक है आसिफ हसन, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, चूंकि बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है। तो यहाँ पर समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि हर कोई न केवल किसानों को और किसानी क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करने में जुटा हुआ है, मकसद यही है क्योंकि किसानी फैक्टर इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो राकेश टिकैत का रायबरेली का दौरा आज है और उनके साथ स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव भी रायबरेली पहुंचेंगे। वो योगेंद्र यादव जो तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियों में अपनी साझेदारी को सुनिश्चित करते रहे हैं और जब तक किसान आंदोलन चला उनकी रणनीति की अहम भूमिका उनकी रही है और एक रणनीतिकार के तौर पर भी तमाम एक्सपर्ट्स उनको देखते हैं। तो किसान नेता राकेश टिकैत भी लगातार इस चुनावी सरगर्मियों के बीच, चुनावी माहौल के बीच लगातार एक्टिव है।